नमस्ते। इस बार के रक्षाबंधन में भाई बहनों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि पूरे 9 साल बाद ये जो पर्व आ रहा है, इस पर ग्रहण का साया मंडरा रहा है और 12 की 12 राशियां इससे प्रभावित होने वाली हैं। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किन राशियों के भाई और बहन पर इनका सीधा असर पड़ेगा और किनका इस ग्रहण के बावजूद भी भाग्य चमकने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इन राशियों के बारे में जान लेते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल एंड में मैंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं उन 3 राशियों की बात करूंगा जिन पर इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। रक्षाबंधन के दिन या फिर उसके बाद भाई बहन के बीच पता है क्या होगा? झगड़ा हो सकता है। झगड़ा लिफाफे के अंदर जो पैसे दिए हैं वहां से लेकर किसी और लेन देन तक भी जा सकता है। और इसके अंदर खास तौर पर जो शादीशुदा बहनें हैं वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि रिश्तों की यह दरार इतनी बड़ी हो सकती है कि शायद इसको दोबारा भरने में काफी समय लग जाए आपका। इस बीच लंबे समय तक बातचीत आपकी बंद भी हो सकती है और सबसे दुखद बात यह हो सकती है कि घर आना जाना भी बंद हो जाए। और ये 3 राशियां पता है कौन सी हैं? कर्क है, सिंह है और वृश्चिक है। बहन की राशियों की और भाइयों की राशियों की बात कर रहा हूं। इससे बचने के लिए इस दिन आपको पता है क्या करना चाहिए? भाई को कोई साधारण राखी मत बांधिएगा, बल्कि आप अभिमंत्रित राखी बांधिएगा जिसमें रुद्राक्ष और हनुमान जी की शक्ति समाहित हो, जो ग्रहण के प्रभाव को पूरी तरीके से समाप्त कर दे। फिर चाहे आप किसी भी मुहूर्त में राखी बांधे। इस राखी को आप बजरंगी धाम से ऑर्डर भी कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक लगा दिया है। अब मैं उन 3 राशियों की बात करता हूं जिन पर चंद्र ग्रहण की काली छाया पड़ेगी तो सही, लेकिन थोड़ी सी कम पड़ेगी। लेकिन असर इसका गहरा हो सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया। बहनें यदि भाई के घर जा रही हैं तो आपको रास्ते में सावधानी बरतनी है। यह सावधानी भाइयों को भी बरतनी है, क्योंकि राहु की जो नेगेटिविटी है उनको भी अपने चपेट में ले सकती है। खास तौर से वाहन चलाते समय मन भ्रमित हो सकता है। हो सकता है कि कोई गड्ढा आपको दिखाई ना दे या फिर अचानक गाड़ी के सामने कोई आ जाए। तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। और ये 3 राशियां पता है कौन सी हैं? वो है मकर, धनु और वृषभ। इस संभावना को टालने के लिए आप शनिवार या फिर बुधवार के दिन राहु का दान अवश्य कर दीजिएगा। यह कब, कैसे, कहां करना है, इसकी सही जानकारी के लिए आप मेरे धाम के नंबर पर सीधे कॉल कर सकते हैं और या फिर अपना कमेंट में नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उस नंबर पर मैं आपको वहां पर भी बता दूंगा। अब बारी है उन 3 राशियों की जिनके बीच बहुत ज्यादा प्रेम रहता है भाई बहनों में, जैसे यमराज और यमुना के बीच था। लेकिन रक्षाबंधन को लग रहा है ग्रहण इस बार त्योहार का मजा थोड़ा सा किरकिरा कर सकता है। आपके नए कपड़े जो आप रक्षाबंधन पर पहनने वाले हैं वो खराब हो सकते हैं। उस दिन आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकता है, जैसे कि कोई फोन हो या फिर कोई लैपटॉप हो। ऊपर से आपको अपना मन पसंद हो सकता है कि गिफ्ट भी ना मिले। इस बात पर आपका मूड पूरे दिन खराब रह सकता है और भाई बहन के बीच में हल्का तकरार भी हो सकता है। मैं वो 3 राशियां तो बताने जा ही रहा हूं, लेकिन आपको क्या काम करना है ये समझ लीजिए। और वो राशियां कौन सी हैं? पहले कौन सी? मीन, कन्या और कुंभ। आपको क्या करना है कि आपको अपनी राशि का अभिमंत्रित पेंडेंट लेना है और आपको अपने भाई या बहन को गिफ्ट कर देना है। इस परस्पर गिफ्ट से आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। और वो राशि का पेंडेंट है, पूरे साल इसको आप पहन के रख सकते हैं। तो आपको पता है ना कि आपकी राशि क्या है? नहीं पता तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपनी राशि को खोज लीजिए।
डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पता लग जाएगा। अब मैं उन 3 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। आप पर ग्रहण की नेगेटिविटी कम होगी और जो पॉजिटिव असर है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। भाई बहन के बीच में प्रेम बढ़ेगा, घर परिवार के बाकी रिश्ते और संबंध जो हैं वो भी मधुर हो जाएंगे। बहनों को भाइयों से बड़ा सुंदर गिफ्ट मिलेगा और इस पर्व पर अगर आप कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वो शुभ साबित होगा, जैसे कोई वाहन हो या फिर सोना चांदी या फिर कोई पेंडेंट हो, अपना राशि का पेंडेंट। इसके लिए शुभ मुहूर्त जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये 3 राशियां हैं मेष, मिथुन और तुला, 1, 3 और 7, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी तो आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं। राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधें। अगर शुभ मुहूर्त नहीं पता हो तो मेरी वेबसाइट से पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं इस ग्रहण से संबंधित, जो मैंने आपको पहले एक वादा किया था कि एंड में बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि 28 तारीख को लगने वाला साल का यह दूसरा चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में ही दिखाई देगा। यद्यपि ये भारत में देखा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको अनुभव हो सकता है। जब ये देशों में ग्रहण चल रहा होगा तो उस समय भारत में सुबह के 6:53 होंगे और ये कब तक चलेगा? दोपहर में 12:31 तक। ये वो समय है जब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। रक्षाबंधन पर ग्रहण लगने का संयोग पता है आपको 9 साल बाद बन रहा है। इसके अलावा 5 साल में यह पहली बार होगा जब भद्रा का साया रक्षाबंधन पर होगा ही नहीं, तो यह भी अच्छी बात है। अगर आपका कोई और सवाल हो रक्षाबंधन के संबंध में, भद्रा के संबंध में या फिर इस ग्रहण के संबंध में, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सारी बातों को अलग अलग तरीके से कहने की बात रखी है, वो आप मेरी वेबसाइट से देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि अपने बहन और अपने भाई के साथ असीम प्रेम के साथ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।